शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी। किसी ज़माने में ये शहर रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, जो अब तारीकियों में डूबा हुआ है। महंगाई और गुर्बत में पिसती हुई आवाम अब बिजली की अदम फरामी के बायस भी बेहाल है। कौन है इसका जिम्मेदार? कराची इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन KESC, वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी है कराची को रोशन रखने की। बनाम सरकार ये अर्जी है कि इस इदारे के मौजूद होते हुए भी शहर कराची अंधेरों में क्यों डूबा हुआ है। कराची दुनिया का चौथा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। शहर को पाकिस्तान की माशी शहरक भी कहा जाता है। पाकिस्तान की शहरक पर हाथ KESC का है। जी हां, बिजली बंद हो जाए तो कारोबार मफलूज, शहर खामोश और मुल्क की मईशत की सांसें घुटने लगती हैं। KESC 1913 में वजूद में आई। शायद अंग्रेज सरकार भी शहर की अहमियत से बाखूबी वाकिफ थे। फिर पाकिस्तान बनने के बाद इब्तदाई 5 साल ये इदारा अंग्रेज सरकार के बनाए हुए इंतजाम पर चलता रहा। फिर 1952 में इदारे को चलाने की जिम्मेदारी हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली। ताहम मुल्क के दीगर इदारों की तरह इसकी कारकर्दगी रूबे ज़वाल होती है, जिसकी वजह से इदारे को 29 नवंबर 2005 को सऊदी ग्रुप जुमाया को फरोख्त कर दिया गया। 43 साल तक हुकूमत के इंतजाम में रहने की वजह से इदारे का इंतजामी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। हर साल इदारे को सब्सिडी फराहम की जाती रही, जो निजकारी की वजूहात बनी। जुमाया ने इब्तदाई चंद सालों तक इंतजामिया संभालने के बाद कंपनी को प्राइवेट इक्विटी फर्म इब्राज को फरोख्त कर दिया। प्राइवेट इक्विटी को आम तौर पर गोरिल्ला इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो किसी मुल्क में सिर्फ नफा कमाने के लिए आते हैं और उनकी तवज्जो महज अपने पैसे बनाने पर होती है। इब्राज ने KESC को कुछ इसी तरीके से चलाया। फर्नेस ऑयल महंगा होने पर उन्होंने इजाफी बिजली बनाने से इनकार कर दिया, जिसके मनफी असरात आम आवाम और मईशत पर होने लगे। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम पेट्रोल खरीदें और जनरेटर में डालें और अपना पार्लर जाए, और पार्लर में बगैर लाइट के कोई काम नहीं होता है। काम नहीं होता, दिहाड़ी कम लगती है। हम पढ़ें किस तरह से? अभी स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। डिपार्टमेंट का पता नहीं चलता है। 36 डिपार्टमेंट बना रखा है। ये डिपार्टमेंट अलग है, फलाना डिपार्टमेंट अलग है, तो कंप्लेंट सेल अलग है, वो बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है। जी फलाने के पास जाइए, धमकाने के पास जाइए, वो मैं वहाँ पहुँचूँ तो जी वो आपके मीटर में बिल तो आपको यही पे करना पड़ेगा, वरना आपका लाइन कट जाएगा। हमारा 34,000 रुपए बिल आया है बिजली का, और हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मीटर स्पेशली इन्होंने जो है ना फास्ट करके लगाए हुए हैं। जो मैंने अपनी मालूमात करी है 35 से 40% जो है ना ये मीटर फास्ट है। किस कदर लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। KESC ऑफिस जाएं, GM साहब जो हैं वो बात करने की भी रवादार नहीं है। स्टाफ है उसकी खुशामदीद करते रहो, रिकॉर्ड लेके आए। रिकॉर्ड रखना हमारा काम है। काम आदमी कमाएगा, खाएगा या बिजली का बिल देगा। KESC ने मेरे घर के लिए ओवर बिलिंग करी हुई है, और सिंस लास्ट 1 ईयर से हम इनके हर महीने इनके दरवाजे पे जाएं, इनके KESC के ऑफिस पे जाएं, और जाने के बाद इनको बोलेंगे जी काट दो। वो बोलती जी ऊपर आपकी फाइल गई हुई है, मसला हमारा। हम जितना कमाते हैं, हम 2 भाई हैं, दोनों कमा के थक गए, और KESC को सारी पेमेंट्स हम करते हैं। आज मेरे मीटर का हाल देके हर महीने आते हैं, वो लाइन अपनी ड्रॉप करके चले जाते हैं हमारे यहाँ पे। कंपनी पर इल्जाम है कि पैसे कमाने की धुन में उन्होंने तेज चलने वाले नए मीटर लगाए, इजाफी बिल भेजे, हुकूमत से सस्ता तेल लेकर भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया। इसके अलावा कंपनी इंतजामिया कोशिश करती रही कि बिजली के निर्ख भी अपनी मर्जी से बढ़ाए जाएं, और इस दौरान अपनी खिदमात का म्यार बदतरीन सतह पर ले गए। निजकारी से जो फायदा आम आवाम को पहुंचने थे, वो तो एक तरफ, आवाम के लिए तो निजकारी ने मुश्किलात के नए दरवाजे खोल दिए हैं। कंपनी इंतजामिया का असर रसूख भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आए दिन के मुजाहरे, धरने, एहतजाज, ये तमाम बातें इंतजामिया समझना ही नहीं चाहती। देखिए ब्रेक के बाद।
न्यू कराची के सेक्टर 11G में हूँ और यहाँ पर भी बिजली बहुत सी जगहों पर इस टाइम बंद है। बिल ऐसे भेजते हैं कि जैसे कि हमारे घर में ना कारखाने लगे हुए हो। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ?